नमस्कार, जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके मैंने सभी राशियों के बारे में विस्तार से बताया था कि 2021 में क्या स्थितियाँ क्या परिस्थितियाँ रह सकती हैं। आज मैं एक विशेष प्रायोजन से मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अभी पिछले 10 तारीख से 10 से लेकर 12 तारीख तक एक खास ग्रह स्थिति बनी थी जिसमें कुल 6 ग्रह एक ही राशि में, मकर राशि में 6 ग्रहों की स्थितियां तैयार हो गई थी। 12 तारीख के बाद में उसमें परिवर्तन हुआ। सूर्य और चंद्रमा हट गए हैं, 4 ग्रह अभी भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अब इस परिस्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है आगे, उसमें अगर आप देखें तो बृहस्पति सबसे पहले तो नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और अप्रैल में जाके राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शुक्र और बुध जो है वो वक्री और मार्गी स्थिति में लगातार 1-2 महीने तक रहने वाले हैं, अलग अलग समय में। इससे एक खास परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है। देखिए, आज मैं सिक्वेंशली एक एक राशि के बारे में बात करूं, इसके अलावा मैं आपको स्पेशली उन 3 राशियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें विशेष सावधानी की जरूरत है एक्चुअली, क्योंकि 3 राशियों के साथ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसके अंदर स्वास्थ्य से लेके तो आर्थिक हालात, पारिवारिक हालात, सब में डिस्टर्बेंस हो सकता है। और इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा सावधानी वाला समय है जिन 3 राशियों के बारे में मैं बात करूँगा। अभी 16 तारीख को बसंत पंचमी का पर्व है। बसंत पंचमी का पर्व मेरे लिए हमेशा से बहुत विशेष रहता है, क्योंकि मैं अपनी आराध्य माँ सरस्वती को ही मानता हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में, एक तरह से कहूँ, उनके और अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही अपना सारा कार्य करता हूँ। तो उस वक्त तो खैर मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उस वक्त व्यस्त रहूँगा, इसलिए अभी से बसंत पंचमी के विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। बसंत पंचमी के दिन अगर आप चाहें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो विद्यार्थी वर्ग है, जो भी एजुकेशन फील्ड में है, जिनका एजुकेशन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या जो भी है, या संगीत या कला के क्षेत्र में अगर कोई है, तो उन्हें विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन अभी हुआ है। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए तो ये समय काफी अच्छा है, अच्छी स्थितियां बनी और आने वाले समय में भी लगभग स्थितियां अच्छी ही रहेगी। जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे 7 मार्च को, क्योंकि अप्रैल में वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो जिस वक्त वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 7 मार्च को, उसके बाद का जो 1 महीना रहेगा उसमें उनको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। बाकी मेष राशि वालों के लिए ये समय बेहतर है। कुल मिला के ऐसी कोई बड़ी समस्या उनके साथ में नहीं होने वाली है। दूसरी बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए समय भाग्य का सहयोग अब मिलना शुरू हो चुका है। भाग्य सहयोगी रहेगा और अभी 1 महीने तो सूर्य का गोचर भी दशम में है। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको लीडरशिप करनी होती है, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो या किसी भी ऐसी फील्ड में हो, मैनेजर लेवल पर अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ईगो में नहीं पड़ना है, अहंकारी नहीं होना है। बाकी सब स्थितियां ठीक रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि 7 मार्च के बाद में जब गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो 2 चीजें जरूर होगी कि आपको बाहरी स्थान से तो लाभ होगा, लेकिन आप अपने निजी स्थान से अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, विवाद वाली स्थितियाँ बन सकती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए फिर भी समय
इतना खराब नहीं है। अगर वो थोड़ा सा अपने एक्सपेंस पर और अपने घर में अपने व्यवहार पर काबू रखे तो कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि की। अब ये वो पहली राशि है जिसे मैं विशेष रूप से सावधान करना चाहता हूँ। धनु राशि में वैसे तो अब राशि परिवर्तन हो चुका है, जहाँ 6 ग्रह 8 अष्टम स्थान में थे वहाँ से सूर्य आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी 4 ग्रह वहाँ मौजूद हैं। मिथुन राशि के लिए थोड़ा तनाव वाला समय हो सकता है, पारिवारिक स्तर पर भी, हेल्थ के संबंध में भी, विशेष रूप से पारिवारिक स्तर और हेल्थ के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई दंपत्ति ऐसे हैं जो अलग हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो डाइवोर्स चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और फाइनली डाइवोर्स हो जाएगा अगर चाहते ही हैं तो। लेकिन अगर आप एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, तो घरेलू विवाद को इतना ना बढ़ाएं कि वो डाइवोर्स तक चला जाए। हेल्थ का ध्यान रखिए, बॉडी के जॉइंट्स में तकलीफ हो सकती है, चोट, एक्सीडेंट, गाड़ी अगर चलाते हैं तो रफ ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। ये लगभग आने वाले 3 से 4 महीने पूरे ही मिथुन राशि के लिए सावधानी रखना है। तीसरी चीज जो है, बिना सोचे विचारे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसा फंस जाए। इस बात के पूरे चांस बन रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद में निकाल नहीं पाएंगे। मिथुन राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी है इस समय। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप गणेश अथर्वशीर्ष का अगर पाठ करते हैं रोजाना सुबह के समय, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। मैं ये नहीं कहता सभी समस्याओं से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। अब कर्क राशि वालों को बाकी चीज़ों तो ठीक है, लेकिन अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है, अपनी बोली पर। आपकी बोली समय प्रभावी रहेगी, जो भी सुनेगा वो प्रभावित होगा आपकी बातें सुन के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कमिटमेंट पर चले जाएं, आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, आप कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसका बाद में आप जिसको पूरा नहीं कर पाए और आपको बेइज्जत होना पड़े उस चीज़ के लिए। आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का। दूसरा, हेल्थ का ध्यान रखना है। फीवर, वायरल इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ों से आपको विशेष सावधानी रखनी है। सबसे श्रेष्ठ इस समय में ये रहेगा कि आप अगर ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित किसी प्रॉब्लम में है तो एक बार अच्छे से चेकअप जरूर करवाएं। और दूसरा, नमक की मात्रा को कम कर दें थोड़ा सा। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें सूर्य उदय से पहले, तो भी आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। बड़ा ही आसान है, मैं स्पेशली कोई पूजा पाठ के लिए कह नहीं रहा हूँ। सिर्फ आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो ही आपकी बहुत सी समस्या सुलझ जाएगी। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए समय पॉजिटिव आया हुआ है। अगर आप सर्विस में थे और आपका वर्चस्व अगर उस जगह खत्म हो रहा था, अगर आप किसी ऐसे काम में थे जहां आपको लीडरशिप करना थी और आपका वर्चस्व कम हो रहा था, तो उस वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, आपका ओरा मजबूत होगा, आप सफल होंगे। जो लोग आपके लिए नकारात्मक विचार रख रहे थे वो भी सकारात्मक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी जो समस्या नजर आती है कि बिना वजह के घर में, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ, या वाइफ है तो हस्बैंड के साथ, बिना वजह के विवाद या बहस न करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव बनती जाएंगी। इसलिए घरेलू मोर्चे पे, घरेलू स्थितियों में विवाद का कोई कारण ऐसा जबरदस्ती ना बनाए, तिल का ताड़ ना बनाए, मेरे कहने का सीधा मतलब है। थोड़ा सा अहंकार से बचें, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास एकदम से बढ़ेगा, तो अहंकार से बचें। आत्मविश्वास बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहम पर थोड़ा सा काबू रखें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में शत्रुहंता योग बन रहा है। अगर कोई आपके विरोधी थे जो आपका बुरा सोचते थे या बुरा चाहते थे, तो वो लोग अब हट जाएंगे या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अगर कोर्ट में आपका कोई मामला पेंडिंग था तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। अगर मार्केट से आपको पैसा निकालना था, आपने दे रखा है, वो निकालना था, या आपको किसी को देना था, तो उसकी व्यवस्थाएं बन जाएगी और वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन संतान के संबंध में थोड़ा सा सावधान रहें, ज़रूरत से ज़्यादा विचार न करें। आपके विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, विचारों पर थोड़ा सा काबू रखें। नकारात्मक और सकारात्मकता के बीच में फंसते हुए से आपके विचार लग रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे मार्च में, उसके बाद में थोड़ा सा आपको अपनी हिम्मत में कमजोरी महसूस होगी,
पारिवारिक जीवन में तनाव महसूस होगा। पेट से संबंधित रोग, स्पेशली वो लोग जो शराब या नॉनवेज का कंटिन्यू सेवन करते हैं या लगातार है, उनसे मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा कम कर दीजिए इस चीज़ को, वरना पेट से संबंधित किसी बड़ी बीमारी के शिकार कन्या राशि वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य के विषय में 7 मार्च के बाद में विशेष ध्यान रखें। क्या कर सकते हैं इस समय? सबसे बेस्ट ये रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप जब चाहें, जिस समय चाहें, अपने मन में दोहराते रहें, या सुबह अगर आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते हैं तो उस वक्त उठ के इस मंत्र को 11, 21, 108 या उससे ज़्यादा जितना आप चाहें इस मंत्र का जप कर लें, ठीक रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वो दूसरी राशि है जिसको मैं थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहूँ, क्योंकि चौथे भाव के अंदर 4 ग्रहों की मौजूदगी है। बुध, शुक्र, शनि, 3 तो ये, और चंद्रमा भी वहाँ आते हैं गोचर के दौरान, गुरु भी वहाँ मौजूद है। अब 4 ग्रह चौथे भाव में, पारिवारिक विषाद, पत्नी के साथ विवाद, बच्चों के साथ विवाद, रिश्तेदारों के साथ विवाद, प्रॉपर्टी का कोई विवाद। प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है तो वो गंभीर रूप धारण कर सकता है। वर्क प्लेस पर आपके लिए स्थितियाँ ठीक रहेगी, लेकिन घरेलू मोर्चे पर बहुत ज़्यादा बवाल हो सकता है, इतना ज़्यादा कि वो चीज़ आपके काम को, आपके प्रोफेशन को भी इफेक्ट कर दे। तुला राशि को विशेष सावधानी रखनी है। उसका रीज़न ये भी है कि लग्नेश जो है शुक्र, वो अस्त होने जा रहे हैं आज से 2 दिन बाद। लग्नेश का अस्त होना मतलब व्यक्ति के प्रभाव में कमी आ जाना। अगर आप अच्छी बात भी कहेंगे तो शायद रिश्तेदार, परिवार के लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो, ये परिस्थितियां बन सकती है तुला राशि वालों के साथ में। आपको क्या करना चाहिए? सावधानी तो आपको विशेष रूप से इस बात में रखनी है कि अगर कोई विवाद है भी तो उसको सोच समझकर सामान्य स्थितियों में हल करने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि मामला कोर्ट कचहरी तक जाए या विवाद बढ़ता ही चला जाए, और ये होगा घरेलू मोर्चे में, बाहर वाला कोई परेशान नहीं करने वाला आपको। इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखें। सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप शनिदेव को प्रसन्न करें, शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस सब से आपको थोड़ी सी शांति प्राप्त होगी। अब तुला राशि के बाद बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय बना हुआ है। हालांकि सूर्य अभी चौथे भाव में आ गए हैं तो घर में थोड़ा विवाद, कलह, स्पेशली माता की ओर से टेंशन या बहसबाजी घर के अंदर, बिना वजह की टेंशन, ये सब क्रिएट हो सकती है, लेकिन वर्क प्लेस पर फिर भी स्थितियाँ ठीक रहेगी। 4 ग्रह आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, हिम्मत के लेवल पे, कामकाज के लेवल पे, कहीं न कहीं ये शत्रुहंता योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अगर विदेशों से आपका कोई संबंध है, विदेशी व्यापार में आप हैं, तो बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का तो उसमें भी सफल हो सकते हैं। अच्छा समय बना हुआ है, लगभग 90% अच्छा समय बना हुआ है। जो समस्या सिर्फ है वो सिर्फ है घरेलू मोर्चे पे, स्पेशली माता के स्वास्थ्य में समस्या या व्यवहार में समस्या या तनाव जो हो सकता है बातों की वजह से, विवाद की वजह से। इसके अलावा कोई विशेष समस्या दिखाई नहीं दे रही। वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए समय तो ठीक है। अगर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था तो वो हल हो जाएगा। आपकी वाणी इस समय बहुत प्रभावी रहेगी। आप जिससे भी बात करेंगे उसको बिल्कुल अपना बना लेंगे, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। वाणी का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव, इन समय बढ़ोतरी होगी। 7 मार्च को जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे उसके बाद में 1 महीना थोड़ा समस्या वाला रहेगा। बिना वजह का अहंकार आपको पकड़ सकता है, आप गलत सौदे में फंस सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गलत सौदे में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। स्पेशली किसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हैं या ऐसा कुछ मैटर है तो उसके अंदर थोड़े से सावधान हो जाएं। बाकी चीज़ें आपके पक्ष की बनी हुई है। अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद था तो उसके भी हल होने की समस्या चल रही है, लेकिन अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएँ। एटलीस्ट 1 महीना तो रुक ही जाएँ, क्योंकि इस समय कोई ऐसा सौदा हो सकता है जो फाइनल पूरा नहीं हो पाए, या पूरा भी हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो पाए। अहंकार से बचिएगा। बाकी समय धनु राशि वालों के लिए
75% में कहूँगा ठीक है, कोई समस्या नहीं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि से 4 ग्रहों का संचलन लग्न के ऊपर से व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी, नो डाउट, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व बढ़ेगा, लोग सम्मान करेंगे, धन की स्थितियां भी बेहतर होती चली जाएगी। बस अपनी वाणी पर काबू रखिएगा। एक साथ बहुत सारे काम करने का विचार मत बनाइएगा। जो भी एक काम आप कर रहे हैं उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस समय ऐसे विचार पैदा होंगे शॉर्टकट लगाने के या जल्दी पैसा कमाने के या जल्दी सक्सेस होने के, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा, बाकी समय ठीक है। स्पेशली जिन दंपति को, कपल को संतान की प्रतीक्षा है, उनके संतान की इच्छा भी इस समय अंतराल के दौरान पूरी हो सकती है। शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। 80% के लगभग मकर राशि वालों के लिए बेहतर है। तीसरी राशि जहाँ समस्या खड़ी होती है वो है कुंभ। 4 ग्रहों का ट्रांजिट पर विभाव से सूर्य लग्न में आ गए, बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। पहले जो 1 महीने से जो टेंशन वगैरह चल रही थी उसमें फर्क आ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है वो है एक्सपेंस, बेहिसाब एक्सपेंस। समझ में ही नहीं आता कि खर्च कहाँ और कितना हो रहा है। चोरी हो जाना, धोखे से कोई पैसा आपसे ठग ले। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ बहुत सावधानी रखिएगा, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग वगैरह, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। एक्सपेंस में नज़र रखिएगा, बाकी जगह आप जीत जाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे। बाहरी स्थान से अगर आपका कुछ भी काम का चल रहा है तो बहुत फायदे में रहेंगे। जाना चाहते हैं विदेश, बड़ा आसानी से आप निकल जाएंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट, सफलता के पूरे चांसेस से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन एक्सपेंस और व्यर्थ की भागदौड़ बिना वजह की, जिससे कोई फायदा नहीं, पराक्रम का लाभ नहीं मिलना, मतलब पराक्रम व्यर्थ हो जाना, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। इससे थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो और कोई समस्या नहीं है। एक विशेष बात और, वाहन चलाने में सावधान रहें। अंतिम राशि मीन। मीन के लिए यात्राएं इतनी लाभदायक सिद्ध नहीं होगी जितना सोचा जा रहा है। जब भी आप कोई यात्रा करें तो थोड़ी सावधानी रखें। उसमें यात्राओं में किसी से विवाद, चोरी, इस तरह की आशंकाएं हो सकती है। लेकिन अगर आप यात्रा नहीं करते हैं तो बेहतर है। शत्रु जरूर इस समय शांत हो जाएंगे। जो भी लोग आपका बुरा चाह रहे थे, गलत चाह रहे थे, वो सब शांत हो जाएंगे। लाभ स्थान में 4 ग्रहों की स्थिति निश्चित तौर पर बहुत बड़े लाभ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। समय अनुसार उसका फायदा हो जाएगा। तो ये थी अंतिम राशि मीन। अब जो बाद में कह रहा था बसंत पंचमी के विषय में, माँ सरस्वती का दिन है। मैंने अक्सर सुना है कि एक खास यंग एज में कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ हमारी स्किल है। माँ सरस्वती का एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम एम नमः। ओम एम नमः, ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। अगर आप समय निकाल पाए और अगर आपको मानसिक तनाव या याददाश्त में कमजोरी या जो बिल्कुल यंग जनरेशन है जिनका ऐसा टाइम चल रहा है कि जब डिसाइड ही करना है क्या सब्जेक्ट है क्या है, बसंत पंचमी के दिन नीले फूल से माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और ओम एम नमः इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करिए। स्फटिक की माला से माँ सरस्वती का मंत्र जाप करिए। जो कलाकार लोग हैं, जो कला के क्षेत्र में नाम चाहते हैं, चाहे वो संगीत में हो या सिंगिंग में हो, उनके लिए भी वो बड़ा कुछ हैं। माँ सरस्वती की वंदना के विषय में अगर आप चाहें तो मैं वीडियो के नीचे अपना नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं और उस बारे में कोई, अगर आपके बच्चे को या किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है, विशेष समस्या, मानसिक समस्या, डिसीजन लेने में समस्या या डिप्रेशन जैसे हालात हैं, तो माँ सरस्वती की विशेष पूजा होती है। उसका प्रावधान मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किया जाती है पूजा,
और ये मेरी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, क्योंकि माँ सरस्वती मेरी आराध्य देवी है। और उस विषय में अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, बच्चे को अगर समझने में दिक्कत है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, और सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी, कई बार लोग अगर मिसगाइडेड हैं, गलत रास्तों पर निकल चुके हैं, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब समस्याओं का जो समाधान है वो माँ सरस्वती की आराधना में छुपा हुआ है। अगर आप इस विषय में कोई भी बात करना चाहें तो वीडियो के बाद में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, आप उस नंबर पर कॉल कर लें। ये निःशुल्क रूप से मैं आपको पूरा विधान माँ सरस्वती की पूजा का, और मेरा ऐसा यकीन है कि इससे निश्चित तौर पर लाभ होगा। मानसिक स्थिति, ज्ञान से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, या आप कलाकार हैं, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इससे ज़रूर लाभ होगा। तो ये था ज्योतिषी विश्लेषण सभी राशियों का। अगली बार जैसे भी ग्रहों की स्थितियाँ रहेगी, ट्रांजिट रहेगा, उस विषय में मैं जानकारी देता रहूँगा। एक अंतिम बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो प्रेडिक्शन है, चाहे मेरी बात नहीं है, कोई भी अगर इस तरह से प्रेडिक्शन आप कहीं भी देखते हैं तो ये बहुत सतही प्रेडिक्शन है। उसका रीज़न है कि राशियाँ सिर्फ 12 हैं। अब 12 राशियों के बेसिस पर हर व्यक्ति को बिल्कुल इंडिविजुअल सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती, हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, उसका जो एरिया है वो अलग है। क्योंकि प्रकृति तो यहाँ तक न्याय करती है कि वो दो लोगों के फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं होने देती। तो दो लोगों की राशि एक है, मतलब उनकी परिस्थितियाँ सेम हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। अंत तक पहुँचने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, चाहे वो कुंडली हो, पामिस्ट्री हो, या ओरल रीडिंग हो। सारी चीज़ें इंक्लूड करके किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, किसी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए इसे अंतिम परिणति ना माना जाए। 12 राशियां हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, इसलिए हर किसी पर लागू होना संभव नहीं है। लेकिन ये एक परिपाटी सी है कि हर कोई ज्योतिष जो है अपने हिसाब से अपना अपना एक विश्लेषण देते रहता है। तो मेरा भी एक इतना ही प्रयास है कि मैं थोड़ा बेहतर चीज़ें बता सकूँ। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय माता।